आप लोगों ने महाभारत काल की कई कहानियां सुनी होंगी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है मां गंगे की। महाभारत की कहानी के अनुसार मां गंगे ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला था। क्या आप जानते हैं कि मां गंगे ने ऐसा क्यों किया? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर मां गंगे ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबोकर क्यों मार डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं नेतपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका एंटी द रियल स्टोरीज पर। महाभारत में मां गंगा, राजा प्रतिपा और शांतनु की कथा मिलती है और इस कथा में श्राप मुक्ति का भी जिक्र होता है। और इस श्राप से मुक्ति के लिए ही मां गंगे ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला था। और 8वें पुत्र को मारने चली तो मां गंगे के पति ने उन्हें रोक दिया और मां गंगे अपने 8वें पुत्र को नहीं मार सकी। और उस 8वें पुत्र का नाम पड़ा था भीष्म पितामह, जिन्हें मां गंगे का पुत्र माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक दिन गुरुराज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे और मां गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाईं जांग पर आकर बैठ गईं। जैसे ही प्रतिपा को यह एहसास हुआ कि उनकी जांग पर आकर कोई बैठ गया है तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने एक खूबसूरत स्त्री को अपनी जांग पर बैठा हुआ देखा तो प्रतिपा इसका कारण पूछने लगा। मां गंगे ने उनसे शादी की इच्छा की बात कही, लेकिन प्रतिपा ने कहा कि दाईं जांग पर बैठने का अधिकार बेटी, बहू या फिर बेटे को होता है। और तभी प्रतिपा ने मां गंगे से अपने बेटे की शादी करने के लिए बोल दिया। इसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। और एक दिन बड़ा होकर जब शांतनु जंगल में निकला तो उसने मां गंगे को एक खूबसूरत स्त्री के रूप में देखा और शांतनु ने मां गंगे से शादी की इच्छा जाहिर की। मां गंगे ने शांतनु की बात तो मान ली, लेकिन मां गंगे ने भी एक शर्त रखी थी और शांतनु से यह वचन लिया था कि अगर मैं कोई भी कार्य करूंगी तो उसमें तुम कोई बाधा नहीं बनोगे और ना ही कोई सवाल करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो उसी क्षण मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और शांतनु ने मां गंगे की इस शर्त को मान लिया और दोनों की शादी हो गई। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद मां गंगे को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई तो मां गंगे ने नदी किनारे जाकर उस पुत्र को नदी में डुबोकर मार डाला। तो शांतनु को आश्चर्य हुआ, लेकिन शांतनु को अपना दिया हुआ वचन याद आ गया, इसलिए शांतनु ने मां गंगे से कुछ नहीं कहा। इसी तरह मां गंगे ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला। लेकिन जब मां गंगे को 8वें पुत्र की प्राप्ति हुई तो मां गंगे ने 8वें पुत्र को भी मारने की कोशिश की तो शांतनु अपने आप को रोक नहीं सका और मां गंगे के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मां गंगे ने उस पुत्र को नदी में फेंकने का प्रयास किया तभी शांतनु ने मां गंगे को रोक दिया और तब मां गंगे ने अपनी शर्त शांतनु को याद दिलाई। लेकिन फिर भी शांतनु नहीं माना तो मां गंगे ने अपने 8वें पुत्र को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा और परशुराम से युद्ध का अभ्यास दिलवाया और फिर युवा होने पर अपनी 8वीं संतान को शांतनु के हवाले कर दिया और मां गंगे वहां से चली गईं। और मां गंगे की उस 8वीं संतान को भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।